हालेलुया। सो गुड टू सी ऑल ऑफ यू हियर। बहुत खुशी है मुझे आप सबको यहाँ देखते हुए। एंड आई नो गॉड हैज पिक्ड ईच वन ऑफ यू, हैंड पिक किया है आप लोगों को। यहाँ अगर आज आप आए हुए हैं तो ये आपका इच्छा से, आपका उम्मीद से आप नहीं आए हैं। गॉड हैज चोजन वन बाय वन, एक एक करके उठा के लाया है। बिकॉज व्हेन आई वाज प्रेइंग टू द लॉर्ड, जब मैं प्रार्थना कर रहा था, एंड आई वाज रियली प्रेइंग कि लॉर्ड टुडे यू हैव टू ब्लेस माय पीपल। आज का संडे जो वचन मैं देने वाला हूँ वो वचन जमीन पर नहीं गिरेगा। जो शब्द आज बाहर आएंगे, दैट हैज टू ब्लेस योर लाइफ। इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है और आप में से भी किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। बट बिफोर गोइंग टू द वर्ड ऑफ गॉड, आई वांट एवरी हार्ट टू बी रेडी टुडे। हर एक हृदय का तैयारी चाहिए। आज आपने मुझे पैसे के बारे में प्रचार करते हुए कभी नहीं सुना। बट नाउ पिछले 20-25 दिनों से द लॉर्ड पुट अ वेरी स्ट्रॉन्ग बर्डन ऑन माई हार्ट। एक एरिया है जिस एरिया में यू हैव टू प्रीच एंड माई पीपल हैव टू बी ब्लेस्ड। मेरे लोगों को मैं आशीर्वादित करना चाहता हूं और ये शब्द उनके कानों तक आए, क्योंकि शब्द ही उनका जीवन को बदलने वाला है। किसी का कोई बुद्धि, किसी का कोई ज्ञान, किसी का कोई होशियारी, किसी का कोई कौशल, कोई चीज नहीं, परंतु केवल और केवल परमेश्वर का शब्द में वो ताकत है जो आपका जीवन को बदल के रख देगा। आमेन। And then God told me, preach on the financial disciplines. And then suddenly, जैसा ये बर्डन परमेश्वर ने मेरे हृदय में डाला, बहुत लोगों का अचानक मुझे फोन आया आप में से, पास्टर कर्ज का प्रॉब्लम है, पास्टर फैमिली में पैसा नहीं टिक रहा है, पास्टर नौकरी का समस्या हो रहा है। And then I understood Lord is putting something in my heart जो आपका जीवन में डायरेक्टली God is going to bless you now. मैं नहीं चाहता कि आप दाहिने देखें बाएं देखें, आंख भी मत मिटकाइए, क्योंकि आज का वचन आपका जीवन को तैयार कर देगा। आज परमेश्वर आपको पॉवर्टी माइंडसेट से लेकर या गरीबी का मानसिकता से लेकर परमेश्वर का स्वच्छलता, परमेश्वर का प्रॉस्पेरिटी में लेकर आने वाले हैं। एंड जब मैं कहता हूं परमेश्वर का प्रॉस्पेरिटी, ये दुनिया की प्रॉस्पेरिटी नहीं है जहां बहुत सारा पैसा आएगा तो साथ में घमंड लेकर आएगा। परमेश्वर का प्रॉस्पेरिटी जितना ज्यादा आएगा उतना ज्यादा नम्र करता चला जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आर यू रेडी? मैंने पूछा यीशु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा यीशु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। मैंने पूछा यीशु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। Why we sing this song? ये गीत हमने क्यों गाया? आप कितने अच्छे हैं, क्या आपका गुण है, किसी भी बात पे परमेश्वर का प्रेम निर्भर नहीं करता। परमेश्वर आपसे इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि उन्होंने अपने हाथों से आपको बनाया है। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, परमेश्वर ऑर्डिनरी चीजें नहीं बनाता है, उसके हाथ से बनता है वो मास्टरपीस होता है। प्रेज द लॉर्ड। यहां कोई भी नहीं बैठा है जो ऑर्डिनरी है। कहिए मैं परमेश्वर का संतान हूं, और मैं अगर परमेश्वर का संतान हूं तो मैं आशीर्वादित हूं। कहिए मैं आशीर्वादित हूं। God is going to bless you today, people. Do you feel the presence of the Lord today? The moment I entered the church, I felt the presence of the Lord. Zup! यीशु इस जगह पर है। I'm telling you, मैं खड़ा भी हो पाना मुश्किल हो रहा है, because I am feeling the anointing of the Lord. I'm sure today's word is going to bless your life. Today's word is, आज का जो शब्द है वो है biblical financial discipline. बाइबल के अनुसार आर्थिक डिसिप्लिन, व्हाट डू वी कॉल शिस्त। जब भी हम फाइनेंसेस के बारे में प्रचार करना चाहते हैं, हमारा मन में केवल एक ही बात रहता है। नाउ आज का वचन आपको बहुत कुछ अनलर्न कराएगा,
आपका जो सोच है वो सोच पर अटैक करेगा। कुछ लोगों को यह महसूस हो जाएगा कि मेरे सर पर एक हथौड़ा पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ का सोच को प्रभु हथौड़ा मार मार कर बाहर निकालेगा, और जो बाइबल के अनुसार सोच है वो सोच तुम्हारे अंदर डालेगा। क्योंकि आज जिस परिस्थिति में भी हम हैं, इट इज बिकॉज ऑफ आवर थॉट्स। हमने जैसा सोचा वैसा किया, और जैसा किया वैसा भुगता। द बाइबल सेज एज अ मैन थिंकeth सो एज ही डज। जैसा मनुष्य सोचता है वैसा वो करता है। सो आज परमेश्वर आपका सोच को बदलने वाले हैं। बोलिए प्रभु मेरे सोच को बदल दीजिए, पूरी तरह से बदल दीजिए। मैं आपको एक समय देता हूं, 6 महीने के अंदर प्रभु आपका जीवन को अपसाइड डाउन करने वाला है। क्रिसमस आने से पहले आप देखोगे और आज का दिन को याद करोगे। यू विल हैव इनफ, तुम्हारे पास भरपूर होगा, क्योंकि परमेश्वर आज कुछ अद्भुत बताने वाले हैं हमें। द बाइबल सेज, प्रोवर्ब्स उसका 10वां अध्याय 22 वचन में बाइबल सेज, द ब्लेसिंग ऑफ द लॉर्ड मेक्स ए पर्सन रिच एंड ही एड्स नो सॉरो टू इट। परमेश्वर का आशीर्वाद एक व्यक्ति को श्रीमंत बनाता है और उसके साथ वो दुख नहीं जोड़ता। 2 थिंग्स, मनुष्य का श्रीमंत होना या मनुष्य का धनवान होना, मनुष्य का प्रॉस्पर होना, इट कैन नॉट कम फ्रॉम एनीवेयर बट इट कम्स फ्रॉम द लॉर्ड। केवल और केवल परमेश्वर आपको श्रीमंत बना सकते हैं। नथिंग इन दिस वर्ल्ड कैन मेक यू रिच। आज हम राजकारण जो करते हैं, ऐसे लोगों का सभा होता है, हम देखते हैं भीड़ के भीड़ लोग उसके पीछे चलते हैं। क्यों? क्योंकि वहां से शायद कुछ मिलेगा, कुछ पैसे मिल जाएंगे, कुछ सामान मिल जाएगा, कुछ ताकत मिल जाएगा। एंड वी प्लेस आवर एक्सपेक्टेशंस, हमारा उम्मीद हम लोगों के ऊपर रखते हैं। बहुत मेहनत करेंगे, बिकॉज दे थिंक बहुत मेहनत करने से बहुत पैसा आएगा। कुछ लोग पूरा जीवन इसके पीछे डाल देते हैं, इसको खुश करना है, इसको खुश करना है ताकि इससे कुछ मुझे मिले। बट आई एम टेलिंग यू, द बाइबल इज वेरी क्लियर, द ब्लेसिंग and the richness and the prosperity comes only from the Lord. धनवान होना, prosperity, what is the word? prosperity को क्या कहते हैं हम? हाँ? समृद्धि। समृद्धि परमेश्वर से आता है और किसी और से नहीं। और किसी और से अगर आया है तो वो समृद्धि नहीं है, उसके साथ दुख जुड़ा हुआ है। प्लीज लिसन टू दिस। ये शुरुआत से मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं। आपने लोगों को जिम जाते हुए देखा होगा, हम खुद नहीं गए तो भी हमने देखा है लोगों को जिम में जाकर एक्सरसाइज करते हुए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 6 महीना 1 साल जिम करने के बाद उनका शरीर थोड़ा सा फूकता है, थोड़ा सा कसता है। और कुछ लोग ऐसे भी आपने देखा है जो 2 महीना जिम में मेहनत किया और इतना बड़ा बड़ा उनका मसल्स हो जाता है। राइट? उसका नतीजा क्या होता है? जो 2 महीना जिम में बड़ा मसल्स हुए रहता है, वो 30 साल 40 साल 50 साल आते आते आप देखे होंगे अचानक से जिम में एक्सरसाइज कर रहा है और हार्ट अटैक होकर मर गया वो। उसका रीजन क्या है? जल्दी से मसल्स बढ़ाने के लिए कुछ लोग स्टेरॉइड का इस्तेमाल करते हैं। वो स्टेरॉइड आपको तगड़ा दिखाएगा, बनाएगा नहीं। मसल्स बड़े हो जाएंगे, चेहरा में ग्लो आ जाएगा, लेकिन आगे चलकर उसे मृत्यु है। लेकिन जो खाकर मेहनत करके बॉडी बना रहा है, वो 60 साल की उम्र तक टिका रहेगा, 70 साल की उम्र तक टिका रहेगा। राइट? पैसे आने के 2 तरीके हैं, पैसे को चलाने का 2 तरीका है। एक जो परमेश्वर का तरीका है, जो मेहनत और धीरे धीरे होता है, और दूसरा रातों रात अमीर बनना और फिर आगे जाकर जिम में हार्ट अटैक में। आपको कौन सा तरीका चाहिए? हाँ? कष्ट करके। कष्ट मतलब जैसा परमेश्वर ने तरीका बताया उस तरीका में हमें चलना है। पैसा टिकेगा, भरपूरी को देखोगे अगर परमेश्वर ने जैसा कहा है वैसा करोगे। आमेन? आई एम टेलिंग यू समथिंग वेरी पावरफुल टुडे। जब प्रभु यीशु को शैतान ने मंदिर के गुंबद पर ले गया और उसने कहा, मेरे सामने दंडवत करो और मैं तुम्हें सारा वैभव, दुनिया का सारा पैसा तुम्हें दे दूंगा। यीशु ने कहा अपने पिता, अपने परमेश्वर को छोड़कर
किसी के सामने झुकना नहीं है। वो एक लाइन आपको समझा देना चाहिए। यीशु ने, कई लोग कहेंगे देखो यीशु को पैसे का लालच नहीं था इसलिए उन्होंने छोड़ दिया। यीशु का जगह मैं रहता तो मैं क्या करता? कोई भी आत्मा में भरा हुआ व्यक्ति उस जगह उस ऑफर को छोड़ देगा। उसका कारण है वो पैसा पूरा रात भर आएगा, सुबह भी चलेगा, शाम को चलेगा, लेकिन दूसरे दिन रात को तुम्हें लेकर ऊपर जाएगा। सो वेयर द मनी हैज टू कम, कहां से पैसा आना चाहिए, वहां से आपका फाइनेंशियल डिसिप्लिन शुरू होता है। आज मेरे सामने कबूली करो, जो पैसा परमेश्वर की ओर से नहीं है वो पैसा मुझे नहीं चाहिए। बोलो, जो पैसा परमेश्वर की ओर से नहीं है वो पैसा मुझे नहीं चाहिए। आई एम टेलिंग यू, शैतान आपको शॉर्टकट दिखाकर पैसा ऑफर करेगा, अलग अलग रास्तों से पैसा ऑफर करेगा, और वो पैसा तुम्हारे शरीर के अंदर कैंसर का कीड़ा जैसे काम करेगा, खोखला कर देगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो परमेश्वर से नहीं है वो पैसा मुझे नहीं चाहिए। यहां से आई एम ट्राइंग टू बिल्ड योर माइंडसेट। क्लियर? सेकंड थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड पीपल, आपका जितना जरूरत है वो सारी जरूरत परमेश्वर पूरा करेगा। यू शैल नेवर बी इन नीड, ये आपका हृदय में बस जाने दो। यीशु ने अपने चेलों से कहा, आकाश के पक्षियों को देखो, वो ना बोते हैं ना काटते हैं, फिर भी तुम्हारा परमेश्वर उन्हें खिलाता है। इन फूलों को देखो जो आज हैं कल आग में फेंके जाएंगे, लेकिन सोलोमन राजा अपना पूरा वैभव में इनसे सुंदर कपड़ा नहीं पहन सका। अगर परमेश्वर आकाश के पक्षियों को खिलाता है, इन फूलों को सुंदर बनाता है, तो तुम्हें क्यों नहीं खिलाएगा और तुम्हें क्यों नहीं वस्त्र पहनाएगा? लेट इट सिंक इनटू योर हार्ट कि परमेश्वर देगा। कभी मत कहना कि कहां से आएगा, परिस्थिति बहुत खराब है। परमेश्वर देगा। मैं आंखें अपनी बंद करता हूं और पर्वतों की ओर देखता हूं और कहता हूं मेरी सहायता कहां से आएगी? मेरी सहायता परमेश्वर की ओर से आएगी। आमीन। फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय 19 वचन में बाइबल में लिखा गया, एंड माई गॉड शैल सप्लाई ऑल योर नीड अकॉर्डिंग टू हिज रिचेस इन ग्लोरी बाय क्राइस्ट जीसस। आमीन। मेरा सारा गरज, ऑल माई नीड्स आर गोइंग टू बी सप्लाइड बाय माई गॉड। कैसे आएगा मुझे नहीं पता, क्या पद्धति से देगा वो मुझे नहीं पता, बट वो देगा वो मुझे पता है। Let this be fixed in your heart. सील कर लो ये तुम्हारे हृदय में। See, God is a God of faith. The Bible says, यहां जितने भी लोग हैं, अगर आज इस वचन के द्वारा आशीर्वादित होकर जाना चाहते हो तो उसका एक ही तरीका है, विश्वास। The Bible says in Hebrew, it is impossible to please God without faith. परमेश्वर को विश्वास के बिना आप प्रसन्न नहीं कर सकते। So if God is saying, I will supply all your need, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा सारा कर्जा पूरा करूंगा। You don't question him. तुम उसे प्रश्न मत पूछो, क्या बात करते हो प्रभु, क्या तुम कर पाओगे? Don't question him. बोलो, हाँ प्रभु, आप मेरा हर एक कर्जा को पूरा करने वाले हैं। And that shows your faith in Jesus. वो तुम्हारा विश्वास को दर्शाएगा। Whatever happens, मेरा प्रभु मुझे सप्लाई देगा और उसके तरीके से देगा, according to his riches, not according to how I think. प्रभु मुझे अभी के अभी एक शर्ट चाहिए, maybe God will not give that to me because उनके तरीके में वो सही नहीं है। According to his ways, according to his riches, he will bless me. कहिए, परमेश्वर अपने तरीके से मुझे आशीर्वादित कर रहे हैं। Praise the Lord. Yes. See, we are moving in the same spirit. Sapna is reminding me a word. For his ways are higher than our ways. His thoughts are higher than our thoughts. उसका सोच हमारे सोच से, उसका काम करने का तरीका हमारे काम करने का तरीका से अलग है। हमारा दायरा 80 साल है, उसका कोई दायरा ही नहीं है। हम घोड़े जैसे चलते हैं, ना इधर देख पाते हैं ना इधर देख पाते हैं, वो 360 डिग्री देखता है।
आगे बढ़ते हुए पीछे भी देख सकता है, दाएं बाएं भी देख सकता है. Yes, give a mighty hand to the Lord because he is here. वो राजा इस जगह पर है. And some of you will see him standing next to you. Praise the Lord. A poverty mindset, गरीब का जो मानसिकता होता है वो क्या होता है? There will be never enough. भरपूर ही होगा ऐसा लगता नहीं है. मेरा पगार एवढा सा है, मेरा कर्जा इतना है, मेरा EMI इतना जा रहा है, बचता क्या है? एंड 24 तास माइंड ऐसे गोल 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 घूमते रहेगा. डोंट टेक ऑफेंस, बुरा मान के मत लो, ये सच्चाई है. क्योंकि एक जमाने में आपका पास्टर भी कर्ज लिया था. तुमको जो कह रहा हूं वो भुगत के कह रहा हूं, राइट? एंड आई नो हाउ गॉड टुक मी आउट ऑफ ऑल दोस थिंग्स. 24 तास उसके बारे में सोचते रहना. That mindset is Bible, according to the Bible, is a poverty mindset. गरीबी मानसिकता. बट परमेश्वर आपका सोच को बदलना चाहते हैं. इतना पगार आया, इतना EMI चला गया, इतना खर्चा हो जाएगा, क्या बचेगा, मेरे घर में खाने के लिए रहेगा कि नहीं रहेगा? ये मानसिकता को हटाकर परमेश्वर कह रहे हैं, मैं तेरा सारा कर्जा पूरा करूंगा. Now you have to live in this mindset कि मेरा प्रभु मेरा हर एक गरज को पूरा करेगा, हर एक जरूरतों को पूरा करेगा. Remind yourself all the times because the Bible says so. परमेश्वर ने अगर अपना वचन में कहा है कि मैं तेरा सारा जरूरतों को पूरा करूंगा तो वो करेगा. क्योंकि वचन में लिखा गया है, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु परमेश्वर के मुख से निकला हुआ एक भी वचन विफल नहीं होगा. अगर तुमने विश्वास किया और तुमने अपने आप के अंदर वो विश्वास को दृढ़ कर दिया तो परमेश्वर तुम्हें तुम्हारा हर एक कर्जा को पूरा करेगा. कीप दिस इन योर हार्ट. इसे शैतान को चुराने मत देना. आएगा शैतान परिस्थितियों के बीच में, तुम्हें ताना मारेगा, तुम्हें दुख देगा, तुम्हें तकलीफ देगा. किसी और के मुंह से कुछ ऐसा शब्द आएगा जहां तुम डिप्रेशन हो जाओगे और वहां पर तुम्हारे मुंह से वो निकलवाएगा, अब सब खत्म हो गया, हम कंगाल हो गए. वो मुंह से तुम्हारा निकलना नहीं चाहिए. जब शैतान आके तुम्हें निराश करेगा तो कहना है, मेरा परमेश्वर ने कहा है वो मेरी सारी जरूरतों को पूरा करेगा. परीक्षा आएगा और वो झेलना भी पड़ेगा, लेकिन विजय तुम्हारा हो चुका है क्योंकि यीशु ने शैतान को क्रूस पर खत्म कर चुका है. आमीन. प्रेज द लॉर्ड. गरीबी का मानसिकता का सबसे बड़ा कारण क्या होता है पता है आपको? Why we think that हमारा जीवन कभी नहीं बदलेगा, हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हम कभी ऊपर नहीं आ पाएंगे. ये सोच का पीछे का कारण है डर. डर, मेरा नौकरी बीच में चला गया तो, इतना सारा EMI है, अगर बीच में किसी का तबीयत खराब हो गया तो. ये डर हमको नीचे रखता है. बट द बाइबल सेज इन 2 तिमोथी उसका पहला अध्याय 7वां वचन में, For God hath not given us the spirit of fear but of power and love and of sound mind. सामर्थ का, प्रीति का, और लास्ट में क्या लिखा है? साउंड माइंड. एक माइंड जो जैसा परमेश्वर चाहता है वैसा सोचता है. आज कितने लोग कहेंगे जैसा परमेश्वर चाहता है मैं वैसा सोचता हूं. सरमन के बीच में भी हमारा सोच कहीं और जा सकता है. पैसा आ गया है, वो पैसा को कहां इन्वेस्ट करना है? पैसा नहीं आ रहा है, कैसे करने से आएगा? 24 EMI है, कैसे कैसे खत्म करो? ये नहीं चाहते परमेश्वर कि आप ऐसे सोचे. Are you getting it, people? God doesn't want you to think like this. किसी को तो लग रहा है आज पास्टर मेरे बारे में बात कर रहे हैं, उसके तरफ देख भी नहीं रहा हूं तो भी उनको लग रहा है मेरे तरफ देख के बात कर रहे हैं, मेरे ही बारे में बात हो रहा है. Why? Because this is the reality. यहां बैठे हुए कोई नहीं बोल सकता ये मेरी कहानी नहीं है, सबकी कहानी है, इंक्लूडिंग थोड़ा थोड़ा प्रभु का मदद से उससे मैं बाहर निकल रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आप सब भी बाहर निकल जाइए जैसा मैं निकल रहा हूं. आमीन. प्रभु आपको एक साउंड माइंड देना चाहता है. God doesn't want
दिमाग के अंदर आपका युद्ध छिड़ा रहे। पीस, जॉय, आनंद। मैंने आज तक ये जेनेसिस को चिंता करते हुए नहीं देखा है, आज रात को क्या खाऊंगी, कल स्कूल में मेरे कपड़े रहेंगे कि नहीं रहेंगे। उसके आई बाबा हैं उसका ध्यान रखने के लिए। पता नहीं क्या हो जाता है जब हम बड़े हो जाते हैं, इसी प्रिंसिपल को हम भूल जाते हैं कि मेरा बाप है ऊपर में। वो क्या चाहता है हमको, और जितना हम उससे उस इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करते हैं उतना हम फंसते जाते हैं। इमेजिन करो, जेनेसिस बोलेगी आजपासून आई बाबांचा जेवण मला नहीं, आज मैं खुद का खाना खुद बनाऊंगी। इमेजिन करो व्हाट विल हैपन। वो खाना कैसा होगा और वो खाएगी कैसी, जलना होगा वो बात अलग। और कितने ही लोग ऐसे खाना बना रहे हैं, ऐसे खाना खा रहे हैं और जल भी रहे हैं। Why? Because we say आई बाबांचा मला नको आहे, मी माझं स्वतःला कर। हमें कहना है प्रभु तू खाना दे, तेरा खाना अच्छा है प्रभु, हमारा ताकत बढ़ता है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? योर फाइनेंशियल ब्लेसिंग स्टार्ट्स विथ द वे यू थिंक। पहला आपको सोचना है कि परमेश्वर का आशीर्वाद ही मुझे श्रीमंत बनाएगा। देयर इज नो अदर वे। तब क्या करोगे आप? तब आप परमेश्वर के नजदीक रहोगे। बिकॉज हमें जहां से थोड़ा मिलता है हम वही रहते हैं ना, हमारा नेचर है। सो इफ यू थिंक द वर्ल्ड कैन गिव मी मनी, आप दुनिया में जाओगे। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि परमेश्वर से मुझे मिलेगा, तब आप परमेश्वर के नजदीक रहेंगे। थिंक अबाउट इट, सोचो इसके बारे में। सेकेंड थिंग आई टोल्ड यू, बिलीव दैट मेरा परमेश्वर देने वाला है। कुछ भी हो जाए मेरा ही परमेश्वर देने वाला है। तीसरा चीज मैंने कहा, और मेरा परमेश्वर मुझे मेरा सोच को बदलने के लिए तैयार है। एंड वी हैव टू बी रेडी टू चेंज आवर थिंकिंग। कुछ सोच ऐसा होता है ना, वो सोच हमें बहुत खुशी देता है, लेकिन वो सोच कैंसर जैसा घातक होता है। मैं जब जवान था, मतलब अभी मैं बूढ़ा नहीं हुआ हूं, लेकिन जब जिसको रियल में जवान कहते हैं, तब मैं कैसा सोचता था, I'll tell you। पता नहीं गणेश ऐसा सोचता है या नहीं सोचता है, जोशुआ। मेरे पास एक बड़ा कार आ गया है, 3 BHK का फ्लैट आ गया है, मैं फॉरेन टूर कर रहा हूं, मन को अच्छा लगता है ना? मन को बहुत खुशी मिलता है। फिर सुबह आंख खोले तो चाय और रोटी, अरे ये क्या गड़बड़ हो गया। फिर आंख बंद करना, मुझे वही सोचना है। हमें रियलिटी में रहना है, सपने का मुंगेरी लाल नहीं बनना है। प्रेज द लॉर्ड। आज से कोई अगर ऐसा सोच रहा है अपने जीवन में, तो चेंज करो। सोचो परमेश्वर ने मुझे जहां रखा है, बेहतरीन जीवन में रखा है। योर फाइनेंशियल ब्लेसिंग स्टार्ट्स फ्रॉम थिंकिंग, परमेश्वर ने मुझे सबसे अच्छा दिया है। आई डोंट नो कितने लोगों को समझ में आ रहा है। यहां कोई बैठे बैठे ये सोच रहा है कि मेरा जीवन ऐसे बदल जाएगा, कल मेरा ये पॉकेट झाड़ूंगा तो 10 लाख, ये पॉकेट झाड़ूंगा तो 20 लाख। फाइनेंशियल ब्लेसिंग डजंट कम लाइक दैट। फाइनेंशियल ब्लेसिंग आपके आत्मा के ऊपर आता है, नॉट ऑन योर पॉकेट। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? फाइनेंस इज अ स्पिरिचुअल थिंग। फाइनेंस जो है, जो आपका समृद्धि, ये स्पिरिचुअल थिंग है। बिकॉज अगर आपका आत्मा स्पिरिचुअली समृद्ध है, आपका हृदय स्पिरिचुअली समृद्ध है, तो आपका जीवन ऑटोमेटिक समृद्ध हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आपका जीवन ऑटोमेटिक समृद्ध हो जाएगा। द ब्लेसिंग, द फाइनेंशियल ब्लेसिंग विल कम टू योर हार्ट फर्स्ट, योर स्पिरिट फर्स्ट, और उसके बाद आपका जीवन में चलेगा। दिस इज द वे गॉड डील्स। अदरवाइज आप बिलियनियर बन जाएंगे, और देने वाला कौन है पता है ना आपको? मुझे अमीर बनना है। वो अमीरी का जो किल्ली बोलते हैं ना, चाबी, वो चाबी देने वाले का हाथ बहुत सुंदर दिखेगा, खूबसूरत, लेकिन चेहरा उठा के देखोगे तो काला और सींग वाला है। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू? इजी मनी, जल्दी पैसा, बड़ा सुंदर दिखता है, लेकिन चेहरे पे मौत है। सारे कोठरियों को भर दिया मैंने, हे मन बड़ा आनंद कर,
तू उत्साह कर, तेरे पास बहुत कुछ है। रात को परमेश्वर ने कहा, मूर्ख, आज रात को तुझसे तेरा प्राण ले लिया जाएगा। क्या फायदा? सारा दुनिया जीत गए और अपना आत्मा खो गया। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए परमेश्वर का तरीका आपको ब्लेस नहीं करते परमेश्वर। गॉड डजंट मेक यू रिच, गॉड मेक्स योर स्पिरिट रिच। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? परमेश्वर आपको धनी नहीं बनाएंगे, परमेश्वर आपका आत्मा को धनी बनाएंगे। That's what the Bible says। तीसरा यूहान उसका पहला अध्याय और दूसरा वचन। तीसरा जॉन उसका फर्स्ट चैप्टर उसका दूसरा वचन। यस। Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth। तेरा आत्मा पहले प्रॉस्पर होगा बेटा, उसके बाद तेरा शरीर प्रॉस्पर होगा और तेरा शरीर में चंगाई आएगा। यहां पहले परमेश्वर हम कहते हैं ना, यीशु डॉक्टर है। यीशु डॉक्टर है ना। कुछ लोग कहेंगे यीशु सबसे बड़े बीमारी को ठीक करता है। कौन सा डॉक्टर है यीशु? कैंसर स्पेशलिस्ट या हार्ट और क्या क्या कहेंगे, बहुत सारी बीमारी है। यीशु इज स्पिरिट स्पेशलिस्ट, आत्मा का स्पेशलिस्ट है। वो आत्मा को चीर फाड़ करके सही बना देते हैं, और जब आत्मा आपका सही बन गया तो बाकी चीजें आपोआप होने लगते हैं। मैथ्यू 6:33 में यही तो लिखा है, सीक फॉर द किंगडम ऑफ गॉड एंड हिज राइचियसनेस एंड एवरीथिंग एल्स शैल फॉलो। पहले उसके राज्य, उसका धार्मिकता को ढूंढो, बाकी सारी चीजें अपने आप आएंगी। God doesn't want you to chase after money। परमेश्वर का देखने का तरीका अलग है। परमेश्वर नहीं चाहते कि आप पैसे के पीछे भागे, परमेश्वर चाहते हैं पैसा आपके पीछे भागे। बोलो, मैं पैसे के पीछे नहीं भागूंगा, पैसा मेरे पीछे भागेगा। और वो कैसा भागेगा आज प्रभु हमसे बताने वाले हैं। कितने लोगों का हृदय में आज शांति मिल रहा है? I'm telling you, you are coming out of your poverty। आप गरीबी से, घर से ऑलरेडी बाहर आ चुके हैं। Not because of the words that I'm saying, because आप जैसे इसके अंदर आए हैं, प्रभु का उपस्थिति है ऑलरेडी। जो बंधन किसी के ऊपर काले बंधन और किसी के ऊपर ग्रे कलर का जंजीर, वो सारे जंजीर यीशु के उपस्थिति में टूट के गिर चुके हैं। My Lord has already broken your chains। Thank you, Lord। Release your people, Lord God। Freedom in the name of Jesus। Amen। इन सब बातों के ऊपर एक बड़ा बात है, God is not going to bless anybody like that। यहां जितने लोग हैं, God has blessed you, God has given you His grace, अनुग्रह दे दिया है। But you know किसके जीवन में वो कार्य करेगा? There are some people जो परमेश्वर का अनुग्रह को नहीं समझ सकते, and you need to have that anointing in you to understand that। वो अभिषेक आपके जीवन में होना चाहिए उसका अनुग्रह को पहचानने के लिए, और वो अभिषेक पाने का केवल एक ही तरीका है, ह्यूमिलिटी, नम्रता। याकूब उसका 4 अध्याय 6 वचन में लिखा गया है, God opposes the proud, but He lifts the humble। He gives grace to humble। अगर मन में कहीं मैं है, मैं, it is very difficult for us to receive the grace from the Lord। मैं बहुत अच्छा हूं, मैं बहुत अच्छा दिखता हूं, मैं बहुत अच्छा बोलता हूं, मैं सुंदर हूं, मैं ये हूं, मेरा नौकरी ये है, ये। If these are the lies that we are speaking, check up your mouth। अपने मुंह को तपासून घ्या तुमच्या तोंडाला। If your mouth says I am like this, my people, you may miss the blessing of the Lord। Always be humble। ये मैं का बीमारी में मैं बहुत ज्यादा ग्रसित था, बहुत ज्यादा ग्रसित था। लगभग 30 साल होने से पहले 30 से ज्यादा देश का भ्रमण किया मैंने, राइट। और 30 तो देश होंगे, लेकिन नंबर ऑफ फॉरेन टूर्स कितना रहा होगा आई डोंट नो, लाइक
एक साथ 70-80 बार फॉरेन टूर, यूरोप, एशिया, चाइना, कंबोडिया, कहां कहां नहीं गया मैं। जब हर जगह घूमोगे और पॉकेट में बहुत सारा पैसा आएगा तब दिमाग खराब हो जाता है। मेरे मुंह से निकलता था, मेरा बैच में मुझसे ज्यादा अच्छा कोई काम नहीं कर रहा है, मेरे से बड़ा नौकरी कोई नहीं कर रहा है, मेरे से ज्यादा दुनिया किसी ने नहीं देखा। कई बार घर में भी मैंने दुनिया देखा है। सपना और मेरा कुछ बात होते रहेगा, वो कुछ मुझे सिखाते रहेगी। वाइफ हैज टू टेल द हस्बैंड कहां गलती हो रहा है, मुझे ज्यादा मत समझाओ, मैंने दुनिया देखा है, 30 देश घूम के आया हूं मैं। ये बकरी पना मेरे में जाने में बहुत टाइम लगा। धोबी पछाड़ किया परमेश्वर ने, तब ये बकरी पना गया है। बकरी पना समझ रहे ना, जो मैं करता है। धोबी पछाड़ खा कर मैं ठीक हुआ। परमेश्वर ने कहा अब ठीक है, अब मैं नहीं करता है, अब आप करता है। आपको फाइनेंशियली ब्लेस होना है, बी हम्बल। ह्यूमिलिटी का अर्थ यह नहीं है मेरे प्रियो, जैसा मैंने वचन में आपको बताया था, ह्यूमिलिटी का अर्थ यह नहीं है कि आप जिधर भी जाएं ऐसे करके घूमते फिरे। काया नम्र है ये मनुष्य, वो ऐसा किया है क्योंकि वो आपसे फायदा चाहता है। समझ में आ रहा है? कुछ लोग ऐसा करके आएंगे ताकि आपसे फायदा उठाए। सो हर कोई झुका हुआ कंधा ऐसा, वो नम्रता का परिचय नहीं है। बाइबल में सबसे नम्र किसको बोला गया है? मोसेस को। और बाइबल में सबसे चिड़चिड़ा आदमी भी मोसेस है। तो ऐसा करके धीरे, हाँ ब्रदर, ये नम्रता का परिचय नहीं है। एक गुस्सा वाला आदमी भी नम्र हो सकता है। नम्रता का परिचय केवल एक ही है, अगर आप नहीं करोगे तो मुझसे होगा नहीं प्रभु। When you say it's you Lord not me, आप नम्र हो गए परमेश्वर की नजर में। मेरे द्वारा नहीं होगा, आप करेंगे तो होगा। पहले मैं इतना घमंड में भरा हुआ था, इवन प्रचार करते वक्त मैं बोलता था, और सच में वो करता था। मैं बाइबल देखता नहीं था, मेरे पास कोई नोट नहीं रखता था। सी रिमेंबर्स, डू यू रिमेंबर? 1.5 घंटा बिना देखे मैं बोलता था, और मैं बोलता था मेरे को सब तोड़ पाठ है, मैं बोल सकता हूं। एंड आई थॉट आई एम डूइंग ए वेरी ग्रेट जॉब। लेकिन अंदर एक आत्मिक गर्व था। वचन मालूम है मुझे, मैं बोल सकता हूं, बिना देखे बोल सकता हूं। कुछ लोग तो मुझे बोलते थे ये सोए रहेगा, उठा देने से 1 घंटा बोलेगा, इतना उसको तोड़ पाठ है चीजें। मैंने 5 बार बाइबल पढ़ा है, फ्रंट टू बैक, और उसके बाद कितने बार। ये सब गर्व है। आज मैं इस परिस्थिति में हूं, जब कार ड्रॉप करके यहां आते रहता हूं, प्रभु आप संभाल लेना, मैं उधर गोंदड़ नहीं होना चाहिए। आज अगर प्रभु नहीं संभाले, मैं कांप जाऊंगा आपके सामने। गया वो सब चीजें। मैं नोट प्रिपेयर करता हूं, प्रभु ने मुझे कहा नोट प्रिपेयर कर, अच्छा से नोट प्रिपेयर कर, मेहनत कर इसके पीछे। ये जो लोग तेरे सामने हैं, ये कोई बेकार के लोग नहीं है, ये मेरे चुने हुए, मेरा बेटा मेरी बेटी है। उनसे बात करने जाने के लिए ऐसे मुंह उठा के मत जा, तैयारी कर। अब मैं ईमानदारी से कितना पेज का नोट बनाता हूं, आप देखेंगे। सी हाउ मेनी पेजेस आई हैव रिटन। ऐसे नहीं आ सकता मैं, क्योंकि अब मुझे डर लगता है, अगर ये दोनों नहीं रहेगा तो मैं क्या करूंगा। आप बोलेंगे हमारे पास्टर का ऊपर पवित्र आत्मा नहीं है। पवित्र आत्मा है, इसीलिए कह रहा है कि तू पूरा तैयारी करके जा। परमेश्वर हमको पागल नहीं बनाते हैं कि सब आंखें बंद हो जाएगा करेगा। परमेश्वर आपका हाथ का कार्य को आशीर्वादित करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जब मैं कहता हूं निर्भरता ये है कि ये मैंने नोट बना दिया, प्रभु आपने कह दिया, बाइबल को अंडरलाइन कर दिया, आपने कह दिया, लेकिन उधर डिलीवरी तो करना मेरा काम बहुत मुश्किल है। आप पवित्र आत्मा आप नहीं रहेंगे तो ये होगा नहीं। फिर प्रभु को बहुत अच्छा लगता है। आपको पता है उधर बैठे बैठे मैं क्या करते रहता हूं? प्रभु प्लीज संभाल लेना, प्रभु प्लीज संभाल लेना। वहां बैठे बैठे धोबी पछाड़ किया है प्रभु ने ये सब बाहर निकालने के लिए। तब जाके आज आपका पास्टर बकरी से मेंढा बना है। अगर आपको लग रहा है मैं करू शकतो, दैट एलिमिनेट्स द ग्रेस ऑफ गॉड। क्योंकि द मोमेंट यू से कि मैं कर सकता हूं, प्रभु कहते करके दिखा। सूखी हड्डियों के बीच में एजेकियल को परमेश्वर लेकर गए और बोले एजेकियल क्या देख रहा है? सूखी हड्डियां हैं प्रभु, पाउडर हो गया है, क्या ये जिएगा? एजेकियल अगर आज का होशियार पास्टर होता, वो कहता जरूर जिएगा, मेरे ऊपर अभिषेक, मैं घोषणा कर दूंगा प्रभु, जैसा मेरा अभिषेक और घोषणा रिलीज करूंगा ये जी जाएगा। एजेकियल इतना बड़ा अभिषेक व्यक्ति क्या कहता है, मुझे क्या पता प्रभु, अगर आप चाहेंगे तो जिएगा, आप नहीं चाहेंगे तो नहीं जिएगा। परमेश्वर खुश हो गए,
परमेश्वर एजेकियल से कहा अब तू बोल और वो जिएगा। तब उसने बोला, वहां डीजी उठा। इतना बड़ा परमेश्वर का दास एजेकियल भविष्यवक्ता, वो कह रहा मुझे क्या पता प्रभु, यानी क्या, आप ही को सब पता है प्रभु, मैं क्या घोषणा करूं और क्या बोलूं। आर यू गेटिंग इट पीपल? नम्रता या डिपेंडेंस ऑफ गॉड आपको ऊंचा लेकर जाएगा। आज से आपका हवाई यात्रा शुरू होता है। आप जहां पर हो परमेश्वर आपको ऊंचा उठाने वाला है, क्योंकि आज परमेश्वर का आत्मा ने आपको नम्र किया है। आज जो कुछ भी आपके जीवन में घट रहा है, कुछ कठिन चीजें घट रहा है, वो आपके लिए पनिशमेंट नहीं है। मत सोचो कि परमेश्वर मुझे पनिश कर रहा है, क्योंकि अगर परमेश्वर दंड देगा तो तुम सह नहीं पाओगे। ये केवल और केवल तुम्हें नम्र करने का परमेश्वर का तरीका है। आमीन। मैं जब छोटा था, उस जमाने में इलेक्ट्रिसिटी हमेशा नहीं रहता था। रात के समय में लालटेन जलाते थे घर में, और मैं जब बहुत छोटा था तो बार बार मैं जाके उसको छूने का कोशिश करता था। जितना भी मेरे मम्मी मेरे पापा मुझे रोके, मैं रुकता नहीं था। एक दिन मेरे पापा मेरा हाथ को लिए और कैलकुलेटेड तरीके से थोड़ा, इतना जोर का झटका, मुझे याद नहीं है, मेरे पापा बताते हैं कहानी, इतना जोर का झटका बैठा, उसके बाद से उसके तरफ मैं गया ही नहीं। कभी कभी परमेश्वर आपको वो झटका अपने हाथ से लेकर देते हैं, अलाउ करते, चलिए ये झटका खा तू, ताकि तू सुधर जाए। कुछ कुछ लोग झटका खा रहे हैं, आग में नहीं जल रहे हैं। आपको लगता होगा कि मेरा विनाश हो रहा है, मैं आग में जल रहा हूं, परमेश्वर आपको झटका दे रहे हैं ताकि उस आग को आप समझें और परमेश्वर की तरफ जाएं। नाउ बिब्लिकल प्रिंसिपल्स, एक इंपॉर्टेंट बात है, मैंने आपको शुरुआत में कह दिया, फाइनेंशियल ब्लेसिंग दो तरीके से आप देख सकते हैं। ब्लेसिंग तो नहीं कहेंगे, दूसरे तरीकों को। पहला जो परमेश्वर की ओर से आएगा, दूसरा दुनिया से आ सकता है आपको, और दुनिया से जो आएगा वो स्टेरॉइड के साथ आएगा। वो आपको कैंसर कर सकता है, वो आपको हार्ट अटैक कर सकता है, वो आपको अलग अलग तकलीफें ला सकता है। जो परमेश्वर की तरफ से आएगा वो ऑर्गेनिक है, राइट? जो परमेश्वर की तरफ से ब्लेसिंग आता है वो कैसे आता है? भजन संहिता उसका 92 और उसका 12 और 13 वचन, स्तोत्र 92 उसका 12 और 13 वचन। The righteous flourish like the palm tree and grow like a cedar in Lebanon. They are planted in the house of the Lord. They flourish in the courts of our Lord. दो तीन बातें हैं, बड़ा ध्यान से सुनिए। ये जो हमने दो वचन पढ़ा, वो दो वचन में एक शब्द है राइचियस, धार्मिक, राइट? मराठी मध्ये काय लिहिलेलं आहे? नीतिमान। ओके, नीतिमान खजूर के पेड़ के जैसा बढ़ेगा, समृद्ध होगा। एंड ग्रो लाइक अ सीडार इन लेबनन, यानी देवदार के जैसे वो बढ़ेगा। कैसे बढ़ते हैं देवदार और खजूर? कैसे बढ़ते हैं? सीधा और ऊंचा। कैसे बढ़ते हैं? और सीधा और ऊंचा क्यों बढ़ते हैं आपको पता है? वो सूरज को देखते हुए सूरज की तरफ जाते रहते हैं। These are very important things. The Holy Spirit told me to tell you. ये जो दोनों पेड़ है ना, अपने आप को बड़ा करने का नहीं सोचते, मैं बरगद बन जाऊं, मैं पीपल बन जाऊं, इतना बड़ा बन जाऊं। उनका सोच ये नहीं है, उनका सोच एक है, मुझे सूरज की तरफ ऊंचा जाना है, ऊंचा जाना है। इसीलिए देवदार और खजूर का पेड़ ऊंचा उठ जाते हैं। वचन कहता है नीतिमान खजूर के पेड़ के जैसे, देवदार के जैसे बढ़ता है। यानी वो अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर ने जो उसे दिखाया है उसको देखते हुए बड़ा बनता है। आप अमीर बनना क्यों चाहते हैं? आप बड़ा घर क्यों चाहते हैं? पिछले दिनों में अंकल से कह रहा था, पाटोले अंकल से, एक कहावत मैंने सुना है, बहुत बड़े घर में और एक छोटे घर में रहने वाले लोगों का फर्क क्या है। एक छोटे घर के अंदर जो आदमी रहता है वो आदमी वो घर के अंदर रहता है, लेकिन बड़े घर के अंदर जहां बहुत सारे कमरे हैं, वहां पर एक कमरे के अंदर वो आदमी रहता है और बाकी दूसरे कमरे में वो आदमी का अहंकार रहता है। आप बड़ा क्यों बनना चाहते हैं?
मेरे रिलेटिव को दिखा देना है मुझे, मेरे नातेवाईक को बता दूंगा मैं, मेरे पड़ोसी तो अब देख के जलने लगेंगे, मेरा बॉस ने मुझे तकलीफ दिया था, अब उसको पता चलेगा मैं कितना बड़ा आदमी हो गया हूं। आपका उद्देश्य क्या है बड़ा बनने का? देवदार के जैसा बड़ा बनना है या बरगद के जैसा बड़ा बनना है? गेटिंग इट पीपल? यू विल नॉट गेट दिस एनीवेयर। ये डायरेक्ट फ्रेश मानना है। प्रेज द लॉर्ड। सेकंड थिंग, नीतिमान कौन है? हु इज नीतिमान? वो जो झूठ नहीं बोलता, जो मर्डर नहीं करता, जो गलत काम नहीं करता, जो पाप नहीं करता है। अगर ये पैमाना है, एक भी नीतिमान नहीं है यहां पर। यहां तो छोड़ो पुणे सिटी में नहीं है, पुणे सिटी छोड़ो भारत में नहीं है, और भारत छोड़ो पृथ्वी में नहीं है, क्योंकि वचन कहता है कोई नहीं है अच्छा, एक भी। क्योंकि यीशु कहते हैं उनका स्टैंडर्ड बहुत हाई है। अगर तुमने अपने मन में सोचा तो तुमने एक्चुअली कर दिया है। कौन है फिर नीतिमान? जेनेसिस 12 में लिखा गया है, अब्राहम ने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया और उसका विश्वास को उसके लिए नीतिमान माना गया। आप और मैं विश्वास के द्वारा नीतिमान हैं। कहिए मैं नीतिमान हूं, मैं यीशु के ऊपर विश्वास करता हूं। अगर आप यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं, आप नीतिमान हैं। यहां वचन कहता है नीतिमान बढ़ेगा। राइट? जो विश्वास करता है वो बढ़ेगा। लेकिन 13 वचन में इंपॉर्टेंट बात लिखा हुआ है, एंड दिस इज समवेयर जहां परमेश्वर के लोग मार खा रहे हैं। 13 वचन में लिखा गया है, दे आर प्लांटेड इन द हाउस ऑफ द लॉर्ड, दे फ्लरिश इन द कोर्ट्स ऑफ आवर गॉड। जो परमेश्वर के घर में रोपे गए हैं, प्लांटेड इन द हाउस ऑफ गॉड, वो परमेश्वर का उसी आंगन में उसके सम्मुख में बड़े हो जाएंगे। आज आप इस कलीसिया में आते हैं, परमेश्वर ने आपको यहां रोपा है। गॉड हैज प्लांटेड यू। आपका मन अगर इधर है, इस घर में है, आई डोंट नो इफ यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। इफ यू आर चर्च माइंडेड, क्या लिखा गया है? जो रोपे गए हैं वो परमेश्वर के प्रांगण में आशीर्वादित हो जाएंगे। उसका अर्थ क्या है? जो रोपा है वो यही है, वो कहीं नहीं जाता। उसका ध्यान, उसका मन, उसका शरीर सब यहीं पर है। वचन में लिखा गया है, जोशुआ हमेशा परमेश्वर के घर के सामने बैठा रहता था। मुझे उधर नहीं जाना, इधर नहीं जाना, मुझे परमेश्वर के घर के सामने रहना है। कलीसिया जिसका मन में है, चर्च जिसके मन में है, कैसा परमेश्वर का कलीसिया बढ़ेगा? कैसा मैं इसी कलीसिया में रोपा रहूं? ऐसा हो नहीं सकता। ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर आशीर्वादित ना करे। Those who are planted in the house of God, not the visitors. आके थोड़ा देखता हूं, फिर नेक्स्ट संडे उसके बारे में सोचूंगा। Those are not the people who are going to be blessed. जिसका जान, जिसका मन, जिसका आत्मा यही लगा हुआ है, भले वो घर में खाना बना रहा है, लेकिन उसका ध्यान इधर है। हमारा चर्च, हमारे ब्रदर, हमारे सिस्टर, हमारे बच्चे, हमारा ब्रदर, हमारे पास्टर, ऐसे लोग आशीर्वादित होंगे। That is what the Bible is saying. Those who are planted in the house of God shall prosper in the courts of the Lord. परमेश्वर का सामने वो आशीर्वादित हो जाएंगे। Be church minded. आज का समय में चर्च लोगों का नजर से दूर हो रहा है। YouTube में देख लेंगे, खुद बाइबल पढ़ लेंगे, खुद प्रार्थना कर लेंगे। नो द डिजाइन ऑफ गॉड, परमेश्वर तुम्हें और मुझे लेने के लिए नहीं आएंगे, परमेश्वर कलीसिया को लेने के लिए आएंगे। इफ योर माइंड इज अबाउट द चर्च एंड नॉट ओनली दिस चर्च, एनी चर्च। कुछ लोग ऐसे ही बोल देते हैं फटाक से, वो चर्च खराब है, ये चर्च। यू नेवर हियर मी सेइंग, आपने मेरे मुंह से कभी नहीं सुना होगा कि वो चर्च खराब है। आप लोगों को बोलते हुए मैंने सुनता हूं वो डेड चर्च है, वो मरा हुआ चर्च है, ये ऐसा चर्च। कोई चर्च खराब नहीं है, कोई चर्च खराब नहीं है। यू फाइनलाइज ए चर्च एंड बी ए परमानेंट पर्सन इन दैट चर्च। स्थिर करो और फिक्स हो जाओ और वहां पर अपने आप को गाड़ दो उस जगह पर, उस कलीसिया में, एंड सी हाउ द ब्लेसिंग विल कम इनटू योर लाइफ। नवगिरे ब्रदर ने पिछले बार मुझसे कहा, अभी ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट ही वाज टेलिंग मी, पास्टर अभी कुछ भी हो जाए, आगे का बात आप समझ रहे हैं, गाड़ दिया है उन्होंने।
दिस पीपल इतना अपने आप को गाड़ दिया इधर, और मैं तो इतना गड़ गया हूं, अब मैं कहां जाऊं? I cannot go anywhere, right? And if you are in that mindset, God is going to bless you. Praise the Lord. Planted. Always remember, अगर आपको बढ़ना है तो जमीन पकड़ना है। फल लाने के लिए जमीन चाहिए मेरे प्रियो। अगर जमीन तुमने नहीं पकड़ा और परमेश्वर ने फल दे दिया तो तुम जमीन पे गिर जाओगे, और बकरी, शेड़ी, कुत्ते सब आकर तुम्हें नोचेंगे। फल को ऊपर रखने के लिए नीचे जमीन में घुस के रहना जरूरी है। समझ में आ रहा है? If you select one church, any church, not only this church, यहां जितने भी लोग हैं, नहीं पास्टर सुब्रत ने प्रचार किया है उनके चर्च में नहीं जाएंगे तो हम आशीर्वादित नहीं होंगे। नो, यू फाइनलाइज अ चर्च एंड बी वेरी रेगुलर टू दैट चर्च। कोई चर्च खराब नहीं है, कोई पास्टर खराब नहीं है। एक चर्च पकड़ो, ये सिद्धांत को फिक्स करो। डोंट बी विजिटर्स। आई डोंट नो व्हाई द डेविल इज प्लेइंग लाइक दिस। एक जगह तुम्हारा मन को स्थिर कर दो and see how the Lord will bless you. I'm telling you. आज हमारे बीच नहीं रहे डैनियल अंकल। आज सुबह मुझे उनका बहुत याद आ रहा था, सपना को मैं बोला, I was also crying. संडे के दिन सुबह सुबह बहुत याद आता है उनका। पास्टर, मैं मरने तक आपके साथ रहूंगा और किधर नहीं जाऊंगा। और तुमको लगा वो ब्लेसेड नहीं है? You don't know where he is now. मुझे पूछो, अब्राहम के गोद में बैठे हैं। Praise the Lord. Abraham, yes, you can cry. The Spirit of God is touching this place. You can cry. अब्राहम के गोद में बैठे हैं, मैं देखा हूं वो कितने खुश हैं। अभी पूरा डिस्क्रिप्शन बताऊंगा तो आप हैरान हो जाएंगे। What God has shown me. तेज दौड़ रहे हैं, मालूम है उनका शरीर बदल चुका है। You don't know how blessed he is now and what kind of life he is. और ऊपर से आपको देख रहे हो, he can see. It is biblical. अभी उतना डीप नहीं जाऊंगा मैं। You don't know how God blesses people. हमको लगता है पैसे आ गए तो आशीर्वाद है। Though I am preaching, see, this is how I am. पैसा का preaching करते करते भी उधर spiritually चला गया। But this is how the Lord blesses you. Okay? If you are planted. ये बहुत कठिन बात मैं कह रहा हूं। And some people may think, Pastor क्या बता रहे हैं? But this is the reality. That's what the Bible is saying. Fix हो जाओ and see how you will be blessed in your life. मैंने अपने जीवन में एक व्यक्ति को देखा पनवेल में। वो मेरा अच्छा दोस्त है, अभी पास्टर भी हो गया है। बहुत ही बुरा हालत में था। एक ऐसा पास्टर के साथ वो रहा, शायद आप उसको बेस्ट पास्टर भी नहीं कहेंगे, अच्छा बुरा दुनिया के स्टैंडर्ड से, पर उसने फिक्स कर लिया मुझे इन्हीं के साथ रहना है। आज 10 साल के बाद मैं उसका जीवन को इतना बड़ा बदलते हुए देख रहा हूं। जिसके पास 100 रुपया नहीं था ना, मांगता था मुझसे कभी कभी 100 रुपया, आज वो 24 लाख का कार लेके मुझे लेने के लिए आया था। और मैंने पूछा वो कार ईएमआई पे? नहीं कैश में लिया। बोला कैसे किया भाई, मुझे तो बता। लेकिन मैं जानता हूं उसने कैसे किया। वो उसने अपने आप को गाड़ दिया उधर और ऐसा बढ़ गया। वो 2 BHK एक फ्लैट लिया है पनवेल में उसने, 1 करोड़ से ज्यादा का उसका प्राइस है। ये सब बातें मैं नहीं कहता, लेकिन क्योंकि ये टॉपिक है इसलिए मुझे आपको कहना पड़ रहा। 10 साल में उसका जीवन को बदलते हुए देखा। प्रभु ने अद्भुत द्वार खोल दिया उसके लिए। उससे पहले जहां जाए वहां द्वार बंद, जहां जाए वहां रिजेक्शन, कर्जा और कर्जा और कर्जा। लेकिन जब प्रभु द्वार खोलते हैं ना, आकाश जब खुलता है, चीजें अलग होती है, अपने आप चीजें होने लगती है। प्रेज द लॉर्ड एंड यू विल सी दैट इन योर लाइफ। आप देखेंगे वो होते हुए। जब परमेश्वर का फेवर आता है ना, चीजें अपने आप कैसा होता है आपने आज तक महसूस किया नहीं है। यू विल फील दैट नाउ। वी हैव जस्ट स्टार्टेड फीलिंग दैट। हम देख रहे हैं अपने आप चीजें कैसे हो रही है। ये दरवाजा खुल गया, वो दरवाजा खुल गया। वी हैव नाउ स्टार्टेड। एक हफ्ता पहले मैं एग्जैक्ट एक अमाउंट के लिए प्रार्थना कर रहा था। मुझे ये चर्च को दिल्ली में रजिस्टर करना है, बट उसके लिए ज्यादा पैसा लगने वाले। एंड आई वाज प्रेइंग एग्जैक्टली वही अमाउंट लेकर, ज्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा क्योंकि उन्होंने मुझे बताया कि आप बताइएगा मत। एग्जैक्टली वही अमाउंट परमेश्वर ने उनके हृदय में डाला और वो अमाउंट लेकर 2 दिन पहले हमारे घर पे आए और मेरे हाथ में एग्जैक्टली वही अमाउंट दिया उन्होंने। एग्जैक्टली उनका जाने के बाद मेरे आंख से आंसू आ गया। मैं बोला प्रभु आप कैसे कार्य करते हैं?
आप अपने लोगों को चुनते हैं ताकि आपका कलीसिया का काम आगे बढ़े। मैं बताना चाह रहा था उनका नाम, लेकिन नहीं बता सकता मैं। That's how the doors are open. असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है वो। Praise the Lord. So you have to be planted in the house of God to be blessed. पहली बात, अगर परमेश्वर के तरफ से आशीर्वाद को लेना है तो अपने आप को यहां गाड़ दो आधा। खाली मुंह को बाहर रखो ताकि वचन सुनो और वचन बोलो, शरीर नीचे रहे। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? Unimaginable blessing you will see in your life. आपका जीवन में जो सोचा नहीं है वो ब्लेसिंग आप देखेंगे जब आप परमेश्वर के लिए एक मन उसका कलीसिया के लिए हो जाते हैं। Praise the Lord. I don't think I'll be able to finish it today. We will continue it next week also. आज मैं आपका इसे 3 हिस्सों में परमेश्वर ने मुझे दिया। पहला, it talks about your mindset, जिसके बारे में आज हमने देखा। But before doing that, एक और वचन मैं आपको बताकर आज क्लोज करेंगे। The mindset is poverty mindset में हमें नहीं रहना है। परमेश्वर देने वाला परमेश्वर है और वो पूरा करेगा, राइट? अब मैं चाहता हूं आप में से जितने भी लोग हैं यहां पर, जिसके हाथ में जितना भी पैसा है, चाहे पर्स में हो, डोंट वरी, आई एम नॉट गोइंग टू आस्क कि सब पैसा दे दो। जितना भी पैसा हाथ में ले लो। मैं चाहता हूं कि स्पिरिचुअल एक्सरसाइज करें आप। जितना 10 रुपया, 1000 रुपया, 1 लाख रुपया, जितना है अपने हाथ में लो, राइट? मुझे मत दिखाओ, कम यार, डोंट शो दैट टू मी। अब ये हाथ में जितना भी पैसा है, ये किसका पैसा है? हाँ? ये दिनेश ब्रदर का पैसा नहीं है। अपने हाथों को ऊंचा उठाओ, बोलो ये परमेश्वर का पैसा है। ये माइंडसेट तुम्हारा दिमाग में फिक्स होना चाहिए। ये जो हम पर्स निकाल कर माझ्याकडे इतना इतना पैसा है, ये मेरा पैसा है, ये परमेश्वर का पैसा है, मुझे रखने के लिए दिया है। ये माइंडसेट आप तैयार करो मेरे प्रियो, मुझे रखने के लिए दिया है। आई एम द स्टीवर्ड, ही इज ओनर, वो मालिक है और मैं प्रबंधक हूं, मुझे नौकरी पे रखा है चलाने के लिए। किसी को 10 रुपया दिया है तो 10 रुपया का ठीक से इस्तेमाल करना, और किसी को 1000 रुपया दिया है तो 1000 रुपया का ठीक से इस्तेमाल करना। ना 10 रुपया वाला बड़ा है, ना 1000 रुपया वाला बड़ा है, परमेश्वर बड़ा है। प्रेज द लॉर्ड। आज तुम्हारे बैंक में जितना पैसा है, तुम्हारे घर में जो भी प्रॉपर्टी है, एवरीथिंग बिलोंग्स टू द लॉर्ड। वचन कहता है, साम स्तोत्र उसके 24:1 में लिखा गया है, The earth is the Lord's and everything in it, the world and all who live in it. पढ़िए कोई। सब कुछ परमेश्वर का है। ये यस, ये मेरा है, वो तेरा है, ये सब परमेश्वर का है। इधर सोच बदल दो। किसी को मत पूछना तुझ्याकडे किती पैसे आहे, उसको पूछना तुला देवाने किती पैसे दिलेले आहे। घर में ऐसे बात करना शुरू करो, आपका माइंडसेट शुरू करो। सपना शुड आस्क मी, तुमको परमेश्वर ने कितने का नौकरी दिया है? तुमको कितना पगार के ऊपर परमेश्वर ने भरोसा किया है कि इतना पगार में ये फूगेगा नहीं, क्योंकि उससे 3 गुना ज्यादा होगा तो मैं शरीर के हिसाब से मन भी फूक जाएगा, राइट? आर यू गेटिंग इट पीपल? ये माइंडसेट में हमें चलना है। एवरीथिंग द बाइबल सेज, स्तोत्र, वही स्तोत्र उसका 50 अध्याय उसका 10वां और 11वां वचन में लिखा गया है। Psalm 50 उसका 10 और 11 वचन में लिखा गया है, For every beast of the forest is mine and the cattle on 1,000 hills. I know all the birds of the mountains and the wild beast of the field are mine. पचा हाँ। जो यहाँ बैठे बैठे सोच रहे हो ना, माझा ते प्रॉपर्टी आहे, माझा उधर घर है, जालना में मेरा घर है, उड़ीसा में मेरा घर है। हम बात करते उड़ीसा में हमारा बड़ा घर है, इधर छोटा घर है, उधर जमीन है, उधर बैंक बैलेंस में इतना पैसा है, उधर म्यूचुअल फंड में इतना पैसा रखा है। वचन कहता है ये सब परमेश्वर का है और परमेश्वर ने तुम्हारे ऊपर भरोसा करके ये दे दिया है।
अब बताओ तुम में से कोई घमंडी हो सकता है? हमारे चर्च में बकरियों का काम ही नहीं है, इधर खाली मेंढरू ही मेंढरू है। आमेन। वहां पर लिखा गया है बकरियों के लिए 2 स्वर्गदूत रखे हैं प्रभु, वो बकरी अंदर आ नहीं सकता, और अगर वो बकरी आ रहा है तो ऐसा एक सिस्टम रखा है, वो बकरी घुसता है और इधर से मेंढरू निकलता है। प्रेज द लॉर्ड। एवरीथिंग बिलोंग्स टू गॉड ओनली। मेरे पास 10 रुपया का भरोसा किया है तो भी मैं खुश, आपके पास 100 रुपया का भरोसा किया है तो भी आप भी खुश। इट इज गॉड्स। कंटिन्यू करूं क्या? लेट हो रहा है, और वी शैल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीक, राइट? पहला कोरिन्थियन उसका 4 अध्याय और 2 वचन में लिखा गया है, नाउ इट इज रिक्वायर्ड दैट दोज हु हैव बीन गिवन अ ट्रस्ट मस्ट प्रूव फेथफुल। पहला कोरिन्थियन उसका 4 अध्याय उसका 2 वचन। यस, हे मला भेटाला शब्द कारभारी, हम सब कारभारी लोग हैं। परमेश्वर ने हमको अलग अलग अमाउंट का पैसा दिया है और भरोसा किया है। थोड़ी देर के बाद हम ऑफरिंग लेंगे, ऑफरिंग में आप जो दोगे वो ऑफरिंग का पैसा परमेश्वर ने मेरे ऊपर भरोसा किया है। ये जो है ना, ये पैसा का सही इस्तेमाल करेगा, इसीलिए आप लोग मुझे दे रहे हो। अगर वो पैसा का सही इस्तेमाल मैंने नहीं किया, आई डोंट नो, मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता यहाँ पर, पिछले बार शायद थोड़ा सा बोला था मैं, आप देखेंगे उनके जीवन में करके। So it is important to understand every good thing belongs to God. वो sovereign God है, फाइनेंसेस उससे आने वाले हैं। Amen? अगर उससे आने वाले तो आपको और मुझे क्या चिंता करना है? वो हमारा हर एक कर्जा पूरा करेगा। Praise the Lord. Today we learn, आज हमने माइंडसेट के बारे में सीखा, पैसा को लेकर हमारा माइंडसेट कैसा होना चाहिए। हमें नम्र रहना है और हमें परमेश्वर सब पैसे का मालिक है ये समझना है। हमें कलीसिया में जुड़े रहना है, दबे रहना है, प्लांटेड रहना है, एंड देन लॉर्ड विल इंक्रीज अस। नेक्स्ट वीक जो 2-3 पॉइंट है मैं आपको बता देना चाहता हूं। हाउ द बाइबल वर्क्स इन द प्रिंसिपल ऑफ सोइंग एंड रीपिंग। बोना और काटना बाइबल के अनुसार क्या है, कैसे तुम बोगे तो कैसे तुम काटोगे। उसके बाद हम सीखने वाले हैं काटने के बाद उस पैसे का, उस फसल का आपको क्या करना है, और उसके बाद हम सीखेंगे परमेश्वर का दिया हुआ धन संभाला कैसे जाता है। हम में से बहुत सारे लोग धन संभालना अभी सीख ही रहे हैं, and God is going to teach us through all of this. See how many points God has given to me. How many points? ये आपका जीवन बदल देगा। All of these are from the Bible. सोने का खान से सोना ढूंढ ढूंढ के दिया है प्रभु ने हमें। If you obey this, आपको जीवन में ऊपर आने से कोई रोक नहीं पाएगा। And मैं जानता हूं तुम ऊपर आओगे। ये तुमको खुश करने के लिए नहीं कह रहा हूं मैं, तुमको खुश करके मुझे कोई फायदा नहीं है, मैं मेरा बाप को खुश करने के लिए कह रहा हूं, क्योंकि मेरा बाप को मैं कह रहा हूं आपने कहा है इन्हें आशीर्वाद करेंगे तो ये करेंगे और करेंगे ही करेंगे, एंड माय लॉर्ड इज हैप्पी विद दैट। आइए हम खड़े हो जाएं और उसकी आराधना करें। थैंक यू जीसस।